हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी। कहानी में जो पात्र था उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर वो बच्चा बहुत भावुक हो जाता है और कहता है कि क्या माँ, तुम भी एक दिन इसी तरह हमें छोड़कर चली जाओगी? तो फिर हमें कौन सहारा देगा? माँ बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि सबके माँ बाप को एक दिन इस धरती से जाना होता है। बच्चा फिर पूछता है, तो फिर हमें कौन सहारा देगा, हम कैसे रहेंगे? माँ कहती है कि तुम्हारे भाई बहन है ना, वो तुम्हें सहारा देंगे, वो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। जी हाँ, कहने सुनने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन सिबलिंग्स वो लोग होते हैं जिनके बीच एक अनोखा प्यार भरा रिश्ता होता है। हमारे भाई बहन जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमें जन्म के साथ ही ये रिश्ता हमें मिल जाता है और सबसे लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। हमें पति पत्नी भी 25-30 वर्ष की उम्र के बाद हमारे जीवन में आते हैं। हमारे बच्चों का भी उसके बाद हमारे जीवन में आना होता है। लेकिन हमारे भाई बहन शुरू से हमारे साथ होते हैं और ये एक बहुत ही अनोखा, बहुत प्यार भरा और बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। और हमारे सिबलिंग्स वो लोग होते हैं जिन्हें हमारी सारी स्ट्रेंथ और हमारी सारी वीकनेसेस का पता होता है, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री होती है, हमें एक तरह की अपब्रिंगिंग मिली होती है, हम एक घर में पले बड़े होते हैं। इसलिए हमने बुक्स, खाने की चीज़ें, कपड़े, जूते, हर चीज़ बचपन में शेयर किया होता है। हम एक स्कूल में अक्सर पढ़े हुए होते हैं, हम एक साथ सोए होते हैं, हमने एक थाली में खाना खाया होता है। तो इस तरह से आज हमारी जो भी पर्सनालिटी है, हमारे व्यक्तित्व पे हमारे भाई-बहनों की छाप देखी जा सकती है। और जहाँ तक लड़ाइयों की बात है, भाई-बहन हर बात पे लड़ सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ के लिए और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए। खास करके माँ-बाप के चहेते बने रहने के लिए भाई बहनों में अक्सर लड़ाई होती है। हमारे सिबलिंग्स ही वो होते हैं जो हमारे सबसे पहले फ्रेंड्स होते हैं और हमारे सबसे पहले राइवल्स भी होते हैं। उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और पूरी दुनिया में प्यार के इस बंधन को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे भारत में तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया ही जाता है। यूरोप में 31 मई को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं यूएस में 10 अप्रैल को सिबलिंग्स डे मनाया जाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, समय बदलता है और सिबलिंग्स के रास्ते भी अलग हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए या शादी के बाद अक्सर भाई बहन दूर हो जाते हैं, अलग अलग शहर में रहने लगते हैं, कई बार विदेश में कोई जाकर बस जाता है। तो एक तरह की फिजिकल दूरी आ जाती है और फोन है, उससे कनेक्शन तो बना ही रहता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब अपनी लाइफ में इतना बिजी होते जाते हैं कि भाई बहनों का आपस में मिलना भी मुश्किल हो जाता है और किसी खास ओकेजन पे कभी मौका मिलता है तो सबका मिलना जुलना होता है। ये तब तो ठीक है ये सब, लेकिन समस्या तब आती है जब शादी के बाद अक्सर भाई बहनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। छोटी छोटी बात को ईगो का प्रश्न बना दिया जाता है। एक दूसरे की बात इतनी खराब लग जाती है कि जो बचपन की जो लड़ाई 5-10 मिनट भी नहीं चलती थी, बड़े होने पर वही लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है। और कई बार तो भेदभाव इतना बढ़ जाता है कि वो फिर कभी खत्म नहीं होता है। और अक्सर प्रॉपर्टी के लिए, रुपए पैसे के लिए भाई भाई में विवाद हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि केस कोर्ट तक बात चली जाती है और ये बहुत ही दुखद है। जो भाई बहन बचपन में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, शादी के बाद इस तरह से जब उनमें दूरियां बढ़ने लगती हैं तो ये देखना बहुत ही दुखद होता है। विशेष करके जब लोगों के अपने बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं। वो अपने बच्चों को बड़ा होते देखकर इतना मंत्रमुग्ध होते हैं, उन्हें लगता है कि बस यही हमारी दुनिया है। और फिर समय बदलता है, वही बच्चे उनके बड़े होते हैं, फिर जॉब के सिलसिले में या शादी के बाद अपना घर बसाने के लिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, घर से दूर जाना पड़ता है। फिर वही माँ बाप खुद को अकेला महसूस करते हैं और फिर उन्हें पुराने रिश्ते याद आते हैं, अपने वही भाई बहन याद आते हैं। और इसलिए ये नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि अगर किसी बात को लेकर कभी मतभेद हो भी गया हो तो वापस लौटने का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को ईगो का प्रश्न नहीं बना लेना चाहिए। वैसे भी जिन घरों में एक बच्चा है, वहां तो ये सिबलिंग्स का प्यार उसने कभी देखा ही नहीं है। और अभी जो समाज में ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर घरों में इकलौता बच्चा हो रहा है।
तो आने वाले समय में मामा, मौसी, बुआ, चाचा इस तरह के रिश्ते भी लुप्त हो जाएंगे भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ। इसलिए जिनके भाई बहन हैं, जिनके सिबलिंग्स हैं, वो इस रिश्ते की खूबसूरती को समझे और इसका महत्व भी समझे कि ये कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। देखिए, ये सच है कि अगर 5 भाई बहन हैं फॉर एग्जांपल, तो पांचों की पर्सनालिटी अलग होगी, पांचों की ग्रोथ की जर्नी अलग अलग होगी, क्योंकि 5 अलग सोल हैं, लेकिन उन्होंने जन्म एक घर में लिया है, उनका रूट तो एक ही है, इसलिए उनमें स्वाभाविक प्यार है और उस प्यार को कभी भी खोने नहीं देना चाहिए। दुनिया में अगर आज बहुत भाई बहनों के झगड़े, बहन बहन के आपस की होड़, इस तरह की कहानियां बहुत समाज में देखने को मिलती हैं, लेकिन दुनिया भाई बहनों के प्यार और समर्पण की कहानियों से भी भरी पड़ी है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जो भाई बहन बचपन में एक पेन पेंसिल के लिए लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं, वही समय आने पर अपने भाई बहन को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। या फिर ऐसी भी कहानियां हैं जहां भाई बहन ने अपने सिबलिंग्स की जान बचाने के लिए उन्हें लिवर और किडनी तक डोनेट किया है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सिबलिंग्स ही वो लोग होते हैं जो इस दुनिया में हमारी अपनी फैमिली के अलावा हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं। हमें ये महसूस होता है कि कोई हमारा है इस दुनिया में जो हमें हर हाल में हमारा सपोर्ट करेगा। और रिश्तों की गरिमा को इस तरह से बनाकर रखना चाहिए कि हम ऐसा महसूस कर सकें। छोटी छोटी बातों को ईगो का प्रश्न बनाकर इतने प्यारे रिश्ते को दूर नहीं होने देना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि देयर इज नो बडी लाइक अ ब्रदर एंड देयर इज नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है आज के टॉपिक से आप सब रिलेट कर पाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू।